अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खुश होंगे। वेलकम टू डे 2 क्लास ऑफ सेल्फ ग्रूमिंग कोर्स। आप इसको सेल्फ ग्रूमिंग का कोर्स भी कह सकते हैं, ब्यूटिशियन का कोर्स भी कह सकते हैं और प्रोफेशनल मेकअप का कोर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने सेल्फ ग्रूमिंग से इंशाल्लाह नेक्स्ट मेकअप पे ही जाना है। ठीक है, क्योंकि मेकअप बाद में आता है, सेल्फ ग्रूमिंग पहले आता है। डेट्स वाई मैंने सेल्फ ग्रूमिंग से स्टार्ट लिया है, बिगनर्स के लिए जो है वो समझने में आसानी हो। जो लड़कियां मुझे ज्वाइन कर चुकी हुई हैं उनका बहुत शुक्रिया, और जो मुझे ज्वाइन करना चाहता है वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है वो मैसेज करे, मैं उसको अपने ग्रुप में ऐड करूंगी। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमने ये ग्रुप बनाया है ताकि तमाम लड़कियां जो हैं वो बेसिक्स जो हैं वो सीख सकें। जो वीडियोस में आपको समझ में नहीं आता, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे आकर वहां पर पूछ सकती हैं। मैं बाकायदा वहां पर क्लासेस देती हूँ, टेस्ट लेती हूँ। इंशाल्लाह ये तमाम जो है वो आप सबके लिए अरेंज किया है और आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। मेरी डे 2 क्लास है। कल मैंने जो है वो आपको स्किन टाइप्स के बारे में बताया था कि हमारी स्किन की कितनी टाइप्स हैं और सेल्फ ग्रूमिंग बेसिकली किसको कहा जाता है। ठीक है, तो आज मैंने आपको बताना था कि आप अपनी स्किन टाइप को कैसे मालूम करेंगे। तो नंबर 1 पे हम ये रीड करेंगे कि आप अपनी स्किन टाइप को कैसे मालूम कर सकते हैं। अगर आपने किसी और की स्किन टाइप जो है वो मालूम करनी है तो आप उसको कैसे चेक करेंगे। देन हमारा जो सेकंड टॉपिक होगा वो होगा व्हाट इज CTM। CTM क्या चीज है, ये बहुत सारी लड़कियों को नहीं पता और ये बेहद जरूरी, बेहद सस्ती चीज है जिसकी वजह से हम बहुत ही अपने आप को ग्लैम लुक अपने आप को दे सकते हैं। और ये CTM जो है वो बेहद जरूरी चीज है जिसको जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो और हर स्किन टाइप की क्या CTM होती है वो मैं आपको अलहदा से बताऊंगी। जिनकी ड्राई स्किन है उनकी CTM कैसी होगी, जिनकी ऑयली स्किन है उन सब चीजों को मैं आगे चल के इंशाल्लाह आपको बताती हूँ। देन हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है व्हाट इज T जोन एरिया। हमारे पूरे फेस में T जोन एरिया कौन सा होता है और हमारे पूरे फेस में V जोन एरिया कौन सा होता है। ठीक है, इन तमाम चीजों का कल मैंने आपको फर्स्ट क्लास में जिक्र किया था और ये मैं इंशाल्लाह आपको आज डिटेल में जो है इनको बताती हूँ। तो जी नंबर 1 पॉइंट पे है कि हाउ टू टेस्ट योर स्किन टाइप, कि आपने अपनी स्किन टाइप को कैसे टेस्ट करना है, कैसे मालूम करना है। ठीक है, तो जी बहुत ही सिंपल है, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़े, किसी पाउडर वाली से पूछना पड़े। हर खानदान में एक होती है ना जिसने पाउडर का कोर्स किया होता है, तो वो अपने आप को बहुत यो समझती है और आपको जो है वो हर तरह की गाइडेंस उससे लेनी पड़ती है। तो जी अब आपको ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद एक सेल्फ ग्रूमिंग का कोर्स कर रहे हैं और ये सब देखने के बाद आपको इंशाल्लाह किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपने टिश्यू पेपर लेना है, हर घर में टिश्यू मौजूद होता है। ठीक है, अगर आपके पास टिश्यू नहीं है तो आपने सुबह एक सफेद मलमल का कपड़ा ले लेना है, सॉफ्ट सा कपड़ा होना चाहिए। ठीक है, आपने एक व्हाइट टिश्यू पेपर लेना है और सुबह उठते साथ ही आपने अपना फेस वॉश करने से पहले उस टिश्यू पेपर से अपना फेस, जैसे वाइप से अपना फेस साफ करते हैं ना, इसी तरह टिश्यू पेपर से आपने अपना फेस साफ करना है। अगर तो उस टिश्यू पेपर के ऊपर, अब हम सबसे पहले ऑयली स्किन वालों को जो है वो बताते हैं कि उनको कैसे पता चलेगा कि हमारी स्किन ऑयली है। अगर तो उस टिश्यू पेपर के ऊपर ऑयल आ जाता है, ठीक है ना, वो आप गौर से देखेंगे ना टिश्यू पेपर, जिनकी ऑयली स्किन है उनको फौरी तौर पे पता चल जाएगा। ठीक है ना, अगर उस टिश्यू पेपर के ऊपर ऑयल आ जाता है, थोड़ा सा ही आए बेशक, ठीक है ना, तो इट मीन्स कि आपकी स्किन ऑयली है। देन हम बात करते हैं ड्राई स्किन वालों को कैसे पता चलेगा, क्योंकि उनकी स्किन पे तो ऑयल आता ही नहीं है। ऑयली स्किन वालों के पोर्स जो हैं वो बड़े बड़े होते हैं, खुले पोर्स होते हैं, उनमें से ऑयल रिलीज होता है तो वो फौरी तौर पे टिश्यू पेपर में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब जो ड्राई स्किन वाले जो है ना, वो जब टिश्यू पेपर से अपना फेस साफ करते हैं ना, तो हल्का हल्का सा बारीक सा पाउडर जो है वो टिश्यू पेपर पे आ जाता है। अगर वो व्हाइट कलर का पाउडर आपके टिश्यू पे आ जाता है बारीक बारीक सा, तो इट मीन्स कि आपकी स्किन ड्राई है। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन स्किन की, जो ना तो ड्राई होती है, ना ऑयली होती है, ना सेंसिटिव होती है। ठीक है, कॉम्बिनेशन स्किन का जो है वो T जोन एरिया, उस एरिया पर ऑयल होता है। T जोन एरिया में आगे चल के आपको डिटेल में बताती हूँ, बट यहाँ पे मैं सिंपल आपको यही बताती हूँ कि T जोन एरिया कहा जाता है फेस के फोरहेड, नोज और चिन वाले एरिया पर। ठीक है ना, अगर बहुत से लोगों की जो है वो बेस बिल्कुल, उनकी स्किन बाकी ठीक रहती है, उनकी बेस यहाँ से ब्लैक हो जाती है, नोज से क्रैकी हो जाती है, फट जाती है। ठीक है ना, उनके उस एरिया पर ऑयल आया होता है, चिन पे ऑयल होता है और वहाँ पे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स बने होते हैं। ब्लैक हेड और व्हाइट हेड की वजह भी ऑयल ही होता है। नोज पे जिन लोगों के इतने ज्यादा ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स होते हैं और उस एरिया पर नोज पे जो है वो उनका ऑयल रहता है, फॉरहेड पे ऑयल रहता है, तो इट मीन्स कि बाकी स्किन के ऊपर कोई आपका ऑयल नहीं है, बाकी स्किन के पोर्स श्रिंक है, बाकी स्किन के पोर्स जो हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, ना कोई व्हाइट कलर का पाउडर है, तो सिर्फ इस एरिया से आपको टिश्यू पेपर से ऑयल मिलता है, तो इट मीन्स कि आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है। नॉर्मल स्किन वाले जो हैं उनके टिश्यू पेपर पे ना तो ऑयल आता है, ना पाउडर आता है, ना T जोन एरिया से आता है ऑयल, ना V जोन एरिया से ऑयल आता है। उनकी स्किन बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे वो रात को छोड़ के सोए होते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि उनकी स्किन नॉर्मल है। अब जी जिनकी सेंसिटिव स्किन है, हसास स्किन वाले जो लोग हैं, वो अपनी स्किन का टेस्ट कैसे करेंगे। वैसे तो उनको पता होता है कि हमारी स्किन सेंसिटिव है, क्योंकि वो डेली रूटीन में कोई गर्मी, ज्यादा से ज्यादा गर्म हवा, सर्द हवा उनकी स्किन बर्दाश्त नहीं कर पाती, कोई एक्स्ट्रा चीज, कोई नई चीज उनकी स्किन बर्दाश्त नहीं कर पाती। बट फिर भी वो अपनी स्किन का टेस्ट किस तरह करेंगे। अगर आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं और आपके क्लाइंट को नहीं पता कि उसकी स्किन टाइप क्या है,
तो आपने उसकी स्किन टाइप को मालूम करने के लिए कि उसकी स्किन सेंसिटिव तो नहीं है, क्योंकि जो रिएक्शन है वो सिर्फ सेंसिटिव स्किन वालों पे होता है, बाकी का रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। यानी कि फौरी तौर पे फेस पे रैशेज हो गए हैं, फेस पे पिंपल्स निकल आए हैं, फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेट किस्म की एक्नी होने लगी है, तो ये मसला जो है वो सेंसिटिव स्किन वालों के साथ होता है और इसी तरह के क्लाइंट्स की बाद में कंप्लेंट्स आती है। आपने इनको कैसे चेक करना है, आपने कान के पिछले हिस्से पे ना, ठीक है, आपने पिन ऐसे नहीं कि जैसे बालों में पिन लगाते हैं ऐसे नहीं, पिन से एक छोटी सी लाइन इस तरह खींचनी है, लगानी है, मतलब पिन को स्किन के ऊपर से ऐसे गुजारना है, स्किन के ऊपर से रगड़ के गुजारना है, जरा सा हल्का हाथ रख के, तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपके क्लाइंट को या आपको, ठीक है ना। तो जो सेंसिटिव स्किन वाले ना उनकी वो लाइन जो है ना फौरी तौर पर, ठीक है ना, विद इन 2 to 3 सेकेंड्स वो लाइन थोड़ी सी स्वेल हो जाएगी और रेड हो जाएगी, ठीक है ना। अगर वो लाइन थोड़ी सी स्वेल हो गई है, रेड हो गई है और सेंसिटिव स्किन वालों को थोड़ी सी इचिंग महसूस हो रही है वहां पर, तो इट मीन्स कि उनकी स्किन सेंसिटिव है, ठीक है। सेंसिटिव स्किन वाले जो है ना, इनकी वैसे नॉर्मली स्किन देखते साथ ही आप अंदाजा लगा लेते हो कि इनकी जो स्किन है ना वो सेंसिटिव है, बट हमने फिर भी टेस्ट करना है, टेस्ट हल्के हाथों से करना है, ये महसूस ना हो कि आपके क्लाइंट को पेन हो रही है या आपको पेन हो रही है, ठीक है। तो जी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है CTM। इंतहाई इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इग्नोर होने वाला टॉपिक जो है वो CTM है। चाहे वो कोई घर में आम रहने वाली हाउसवाइफ हो, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई मेकअप आर्टिस्ट हो जिन्होंने सिर्फ पूछ के या अपनी हाथ के हुनर से जो है वो अपना पार्लर खोला होता है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि हमने प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनली तौर पे किस तरह से काम करना है। और यही वजह है कि अगर हम ऐसे पार्लर से तैयार कर होती हैं, अपना मेकअप करवाती हैं, तो हमारी बेस जो है, हमारी फाउंडेशन जो है वो काली होने लग जाती है, हमारी बेस जो है वो फटने लग जाती है, हमारी बेस टिकती नहीं है, ठीक है। तमाम मसले मसाइल मेकअप से रिलेटेड यहीं से शुरू होते हैं। मेकअप के बाद होने वाले मसले मसाइल जैसा कि एक्नी, जैसा कि पिंपल्स, ठीक है, और सही तरह से मेकअप रिमूव ना होना, ठीक है ना, ये तमाम मसले मसाइल जो हैं वो इसी मसले को इग्नोर, इसी टॉपिक को इग्नोर होने के बाद होते हैं। अब जी हम डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं कि जी CTM का जो C वाला पार्ट है, C स्टैंड्स फॉर क्लींजिंग, ठीक है ना। क्लींजिंग आप समझ गए हैं ना कि आपने अपने फेस की सफाई को आपने क्लींजिंग कहना है, ठीक है। अब वो सफाई ऐसी नहीं है कि सुबह उठ के साबुन से मुंह धोया और आपका फेस साफ हो गया, ठीक है। अब टोनिंग, T फॉर टोनिंग, यानी कि अपने स्किन के पोर्स को श्रिंक करने के लिए आप टोनर यूज करते हो, अपनी स्किन को फ्रेश करने के लिए टोनर यूज करते हो, अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए आप टोनर यूज करते हो। मॉइस्चराइजिंग जो है वो हर स्किन वालों के लिए ज़रूरी है, चाहे वो कोई ड्राई स्किन वाला है। ड्राई स्किन वाले यहाँ पर मॉइस्चराइजिंग के नाम पे सोच रहे होंगे, सॉरी, ऑयली स्किन वाले, कि जी हमारे स्किन में तो मॉइस्चराइजर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, हमें तो ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हर स्किन वालों की, जैसे कि यहाँ पे ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, सेंसिटिव है, इन तमाम 5 स्किन वालों के लिए क्या क्या CTM है, कैसी कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑयली स्किन वालों की। ऑयली स्किन वालों की CTM क्या होगी? ऑयली स्किन वालों की C फॉर क्लींजिंग, यानी कि उनका क्लींजर कैसा होगा, ठीक है ना। उनको अब आप बाहर जाएं, आपसे आपकी स्किन टाइप पूछी जाती है, देन आपको कोई चीज दी जाती है। अगर आप किसी अच्छे ब्रांड पे जाते हो, अगर आप किसी लोकल शॉप से चीजें खरीदते हो, ठीक है, तो आपको अपनी स्किन के मुताबिक चीजें लेना खुद आता हो, ठीक है, तो आप अपनी स्किन के मुताबिक चीजें लें। अगर आप अपनी स्किन के मुताबिक चीजें नहीं खरीदते तो आपकी स्किन के होने वाले मसलों की वजह एक ये भी है, ठीक है। सबसे पहले जो ऑयली स्किन वालों ने क्लींजर लेना है, ऑयल फ्री क्लींजर होना चाहिए उनका, जिसके अंदर ऑयल ना हो। वो क्लींजर भी हो सकता है, लोशन भी हो सकता है, ठीक है। उससे सिर्फ और सिर्फ आपने अपने फेस की क्लींजिंग करनी है, ठीक है। जो क्लींजर्स होते हैं ये आपके फेस को डीपली क्लीन से करते हैं। अब ये ऐसी चीजें नहीं है कि आप कहें कि जी मैं खरीद नहीं सकती, मैं, ये तमाम चीजें घर में मौजूद होती हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास बाहर से खरीदने के पैसे नहीं हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते आप, तो होम रेमेडीज बहुत सारी हैं, आप उन चीजों को यूज करके आप अपने फेस का CTM कर सकते हैं। CTM के बाद वैसे स्क्रबिंग होती है और फेस पैक होता है, जिसे हम फेस मास्क भी कहते हैं। ये 2 चीजें भी बहुत जरूरी हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इट डजंट मीन। बट अगर आप किसी के पास प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के पास जाती हैं अपने बिग डे के लिए तैयार होने के लिए, लाइक आपकी शादी है, आपने पार्टी मेकअप करवाना है, तो वो हमेशा रेकमेंड करेगी कि आप अपने फेस की एक दिन पहले CTM करेगी आपकी, वो आपके फेस की क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग करेगी, देन आपके फेस की स्क्रबिंग करेगी। उसी दिन, जिस दिन आपने मेकअप करना है, तैयार होना है, उस दिन आप स्क्रबिंग नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए, ना ही आपको फेस मास्क लगाना चाहिए। उस दिन CTM काफी है, ठीक है। ऑयल फ्री क्लींजर लेना है, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं आप, ठीक है, या आपकी अपनी चॉइस है। सेरावी का भी है आपके पास न्यूट्रोजीना का भी मिलेगा आपको, आपके रिवाज का भी मिल सकता है। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनका बाहर आपको विची का मिल सकता है, ठीक है। ये तमाम ब्रांड्स के अंदर ऑयल फ्री भी हैं और वाटर बेस्ड भी हैं, जेल बेस्ड भी हैं।
तो जिस तरह का चाहेंगे आपको मिलेगा। टोनर भी जो है वो आपने ऑयल फ्री टोनर यूज़ करना है। प्लस पॉइंट आपका जो है वो आज का ये है कि बेस्ट नेचुरल टोनर जो है वो रोज़ वाटर है। रोज़ वाटर तो कितना ही अफोर्डेबल और घर में मौजूद होने वाला टोनर है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रोज़ टोनर नहीं बना सकते तो आप नीम टोनर बना लें, ठीक है। वो किस तरह बनाना है अगर आप चाहेंगी तो मैं उसकी वीडियो आपको सेंड कर दूंगी। मॉइस्चराइजर आपका वाटर बेस्ड होना चाहिए, ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर नहीं होना चाहिए। अगर ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर होगा तो CTM के बाद आपकी स्किन से बहुत ज़्यादा ऑयल निकलेगा, ठीक है। वो ऑयल कम होने की बजाय मजीद बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ड्राई स्किन वालों की CTM कैसी होनी चाहिए? ड्राई स्किन वालों के लिए जो C पार्ट है यानी कि क्लींजर है, उनका हाइड्रेटिंग क्लींजर होना चाहिए। हाइड्रेशन आपने अपनी स्किन को देनी है, आपने अपनी स्किन को हाइड्रेट करना है, क्योंकि ड्राई स्किन वालों को बहुत ज़रूरत होता है हाइड्रेशन की, ठीक है ना। वो पानी के जरिए अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें और अपनी स्किन को प्रोडक्ट्स के जरिए हाइड्रेट रखें, ठीक है। आपने हाइड्रेटिंग जो है वो क्लींजर लेना है। ऑयल बेस्ड क्लींजर आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। आपकी स्किन को मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत है, आपकी स्किन को हाइड्रेशन की ज़रूरत है, आपकी स्किन को ऑयल की ज़रूरत है। तो आपने इन तीनों चीज़ों वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। देन आप टोनर यूज़ करेंगे, स्किन फ्रेशनर यूज़ कर सकते हैं, अपना फेस फ्रेशनर यूज़ कर सकते हैं और कोई सा भी जेल टोनर भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रांड्स बाहर बहुत सारे हैं। अगर किसी ने स्पेशली अपने स्किन के लिए ब्रांड पूछना है तो आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन कर सकती हैं। देन आप जो मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे आप ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे क्योंकि आपकी स्किन को ऑयल की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन की ज़रूरत है। जो ज़्यादा देर आपकी स्किन में रहे वो ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर होगा। अब जो नॉर्मल स्किन वाले कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जो उनका दिल करे वो यूज़ करें, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। वो अपना ब्रांड अपनी मर्जी से चॉइस करें, वो ऑयल बेस्ड हो, वाटर बेस्ड हो, ऑयल फ्री हो, जैसा भी हो वो यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन स्किन वालों की। कॉम्बिनेशन स्किन वाले कोई भी क्लींजर यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। उनका कोई खास मसला नहीं है। और फिर हम कॉम्बिनेशन स्किन वालों का जो टोनर है वो हाइड्रेटिंग टोनर होगा। कॉम्बिनेशन स्किन नॉर्मल स्किन से मिलती जुलती है, ठीक है। और जो मॉइस्चराइज़र है वो आप निविया का यूज़ कर सकते हैं। और टी जोन एरिया जो है वो आपका ऑयल महसूस करवाएगा, तो आप उस जगह पर जो है वो अपना ऑयली मॉइस्चराइज़र यूज़ ना करें तो बेहतर है। और जो कॉम्बिनेशन स्किन वाले हैं वो अकॉर्डिंग टू वेदर अपनी प्रोडक्ट्स लेते हैं। अगर उनकी स्किन कॉम्बिनेशन है तो अगर गर्मियाँ चल रही हैं तो उनको जो है वो वाटर बेस्ड चीज़ें लेनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उनके टी जोन एरिया जो फेस पे सबसे ज़्यादा नजर आता है उसी एरिया पर सबसे ज़्यादा ऑयल होता है। और अगर वो ऑयली चीज़ें यूज़ करेंगे तो उनके उस एरिया पर ऑयल कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेंसिटिव स्किन वाले। सेंसिटिव स्किन वाले अगर मेकअप करना चाह रहे हैं, अगर उनके पास टाइम है, उनको जो प्रोडक्ट यूज़ मतलब सूट करती है वो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। लेमन का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे अगर होम रेमेडी वो यूज़ कर रहे हैं। दूध का इस्तेमाल करेंगे, रोज़ वाटर का इस्तेमाल करेंगे। लेमन, हर वो चीज़ जो उनके फेस पे इचिंग का बायस बने वो ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। और स्पेशली अगर नेक्स्ट डे उनका बिग डे है, उन्होंने कहीं जाना है, उन्होंने अपनी शादी के लिए तैयार होना है, तो वो कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे उनकी स्किन बिगड़ जाए। तो जिन सेंसिटिव स्किन वाले सिर्फ और सिर्फ सिंपल बेबी वाइप्स लेंगे, ठीक है। जॉनसन के ले सकते हैं, नेक्स्टन के ले सकते हैं। बेबी वाइप्स लेंगे, उससे अपनी स्किन को नीट कर लेंगे, अपनी स्किन को क्लींजिंग कर लेंगे बस। और जी सबसे बेहतरीन टोनर रोज़ वाटर, स्किन फ्रेशनर, स्किन को हाइड्रेट करने वाला जो टोनर है वो रोज़ वाटर है। तो जी आप रोज़ वाटर यूज़ करेंगे सेंसिटिव स्किन वाले, और उसके बाद जो आपकी स्किन को सूट करता है मॉइस्चराइज़र, आप वो मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट पॉइंट की, व्हाट इज़ टी जोन एरिया, कि आपकी स्किन का टी जोन एरिया क्या होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। आप 1 बाय 1 डे बाय डे लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर होंगे और आगे चल के आपको इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अब ये आपके सामने फेस तो बहुत फ़नी बना हुआ है, बट आप फोकस करें कि मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूँ। मैंने साथ में आपको ये पिक्चर भी लगा दी आपकी आसानी के लिए, ठीक है ना। तो ये भी आप देख सकते हैं। अब टी जोन एरिया कहलाता है आपके इस शेप को, जो शेप मैंने बनाई हुई है, ये टी पूरा बना हुआ है ना, ठीक है ना। इस टी के अंदर से गुजरते हुए जो जो से पार्ट्स आपके फेस के आते हैं वो तमाम फेस के टी जोन एरिया वाले पार्ट्स कहलाएंगे। इस टी के अंदर जो ऊपर वाला इसका टी का डंडा है उसके अंदर आपका फोरहेड आ रहा है, जो नीचे वाली लाइन जा रही है टी की उसके अंदर आपका नोज का सेंटर वाला एरिया आ रहा है, फिर आपके लिप्स के ऊपर वाला एरिया आ रहा है, अपर लिप्स का सेंटर, और देन फिर आपकी चिन पे आकर टी का जो है वो नीचे वाला लाइन खत्म होती है। इस पूरी लाइन के अंदर आने वाला पार्ट और ऊपर वाली लाइन के अंदर आने वाला पार्ट आपका टी जोन एरिया कहलाएगा। अब इस पार्ट के अंदर फोरहेड आ जाता है, आपकी नोज आ जाती है, आपकी अपर लिप्स आ जाती हैं और आपका चिन आ जाता है, चिन का बिल्कुल लिप्स का नीचे वाला हिस्सा। यह आपका फेस का कहलाता है टी जोन एरिया। जी अब हम बात करते हैं वी जोन एरिया। जिस तरह आपके फेस का टी जोन एरिया होता है इसी तरह आपके फेस का वी जोन एरिया भी होता है।
कई लोगों को मसला टी जोन एरिया में होता है और कई लोगों को मसला वी जोन एरिया में होता है। अब वी जोन एरिया कौन सा है? जिनका फेस बल्कि होता है, ठीक है ना, स्पेशली वी जोन एरिया के मसले मसाइल उनके साथ चलते हैं। वी जोन एरिया जो है वो आपका कहलाता है चिक्स वाला पार्ट और चिन का निचला हिस्सा, ठीक है ना। सेंसिटिव स्किन वालों के मसले मसाइल भी चिक्स पे होते हैं ज्यादा, उनकी बहुत सीवियर किस्म की एक्नी वहां पर होती है। एक्नी वालों जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा जो लेक्चर है वो डिटेल में अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आके पूछ सकती हैं, और अगर आपको समझ आ गई है तो ये बहुत खुशी की बात है। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई टिप्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी